हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एंगल बिटवीन टू स्फीयर। जैसे कि आपने स्फीयर की इक्वेशन तो नहीं पढ़ी होगी, इक्वेशन नहीं पढ़ी, लेकिन वॉल्यूम फाइंड करना, सरफेस उसकी फाइंड करना, ये सब आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो जैसे सर्किल की इक्वेशन होती है, जैसे आपने फर्स्ट इंटर में पढ़ा, उसी तरह से स्फीयर की इक्वेशन होती है। बस एक्स वाई जेड ये हमारे जो हैं वो और आ जाते हैं, बाकी सेम प्रोसेस सर्किल की इक्वेशन के जैसे ही होता है। ठीक, तो आज जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उससे आप दो स्फीयर का भी एंगल निकाल सकते हैं और दो सर्किल के बीच का भी एंगल निकाल सकते हैं। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है पहले हम जरा उसको देखेंगे। तो ये स्फीयर की इक्वेशन दी है, एक ये स्फीयर है और एक ये स्फीयर है। ठीक, तो सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। तो फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। ठीक, जहां पे r1 r2 क्या है, हमारे दोनों स्फीयर की रेडियस। ठीक, r1 r2 क्या है, दोनों स्फीयर यानी दोनों गोलों की त्रिज्या, और d क्या है, उनके केंद्र के बीच की दूरी, यानी दोनों के सेंटर के बीच की दूरी। d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, यानी दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है, d। तो इस फॉर्मूले से हम दो सर्किल या फिर दो स्फीयर इनके बीच का हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये फॉर्मूला है, ये हमारे पास दो स्फीयर हैं, इनकी इक्वेशन दी गई है, हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सेंटर। तो जो हमारा ये पहला सर्किल दिया है इसका हम सेंटर निकालें। तो जैसे सेंटर हम लोग निकालते थे उसी तरह से सेंटर निकालेंगे। तो भाई क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं, तो 2 है, 2 का हाफ करेंगे तो +1 आएगा, साइन बदल करके लिखेंगे। जैसे सर्किल का हम निकालते हैं, यहां -2 है, ठीक, हाफ करेंगे -1, साइन बदल देंगे +1। यहां पर कितना है, 6, हाफ करेंगे 3, साइन बदल देंगे -3। तो ये इसका सेंटर आ गया। इसकी रेडियस लिखेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट इन तीनों का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और माइनस कांस्टेंट, है ना। जैसे सर्किल का हम निकालते थे, रेडियस क्या होती थी सर्किल की, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। उसी तरह से यहां पर तो R1 कितनी आई, 1 + 1 + 9 -2, तो -2 और +2 कैंसिल, कितनी रेडियस आ गई, 3। अब इसका सेंटर क्या है, तो आपको पता है कि इसका सेंटर क्या है, 0, 0। जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर सर्किल की इक्वेशन होती थी, उसका सेंटर 0, 0 होता था, सेम उसी तरह से। तो फिर इसकी रेडियस कितनी हो गई, जो इक्वल में लिखा है इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि r स्क्वायर होता है ना, तो 2 हो गई। तो अब हम क्या निकालेंगे, d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। तो क्या हो गया, अंडर रूट, यहां ये है और हाँ यहां पर 0, 0, क्योंकि 3D है ना इसलिए। तो -1 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 0 का स्क्वायर। ठीक, आपने पढ़ा होगा कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना, वो भी 3D में। तो 2D आती है, वैसे 3D है, अंडर रूट x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर प्लस z1 - z2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 1, 1 और 9, यानी कितना आ गया, √11। तो यहां पर हमने दोनों की रेडियस निकाल ली है, r1 की वैल्यू है 3, r2 है 2, और जो हमारे सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, √11। अब हम निकालेंगे इनके बीच का एंगल। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और अब हम इनके बीच का एंगल निकालते हैं। तो चलिए एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो पहले तो हम सब वैल्यू लिख लेते हैं जो हमारी आई, ताकि हमें समझ में आ जाए। तो R1 कितना आया, 3, R2 कितना आया, 2, और D हमारा कितना आया, √11। तो एंगल बिटवीन स्फीयर्स
कॉस थीटा इक्वल, फॉर्मूला क्या था, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। तो r1 स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, r2 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर और d स्क्वायर यानी √11 का स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। तो ये हो गया 9 + 4 - 11 अपॉन ये कितना हो गया, 2 4 3 12, तो 9 4, तो ये हो गया 2/12 यानी 1/6। तो हम जानते हैं कि cos की वैल्यू जो है वो -1 से लेके +1 तक होती है, तो 1/6 वैल्यू लाई करेगी, लेकिन ये नहीं पता किस एंगल की होगी। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1/6। अगर वैल्यू पता है तो वो, वरना इनवर्स में। तो दो स्फेयर के बीच का एंगल आ गया cos इनवर्स 1/6। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि दो स्फेयर या फिर दो सर्किल के बीच का हम एरिया कैसे निकालेंगे। ओके, थैंक यू।